दो बिंदुओं पे किसी भी वेलफेयर स्टेट में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसिटी होती है, वो हेल्थ सर्विसेज उसमें आती हैं। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, अभी तक इसमें हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितना अचीव करना चाहिए था 75 वर्षों में वो हमने नहीं किया। जब 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें मोस्ट प्रायोरिटी और प्राथमिकता देते हुए इस पे विचार किया और मोटे तौर पे एक नीतिगत निर्णय जो उन्होंने लिया कि हमें ये प्रयास करना है बड़ा गंभीरता से कि देश में जितने भी जिले हैं उन जिलों में मेडिकल कॉलेज की प्रावधान किया जाए, क्योंकि देश में डॉक्टर्स की बहुत भारी कमी थी। हरियाणा में भी विगत 10 वर्षों में देखने में आया है कि सरकारी, विशेषकर सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जितनी डॉक्टर्स की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है वो हम पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि या तो डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं होते, अगर होते हैं तो कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहने के बाद अपनी सर्विसेज को छोड़कर चले जाते हैं। तो हरियाणा सरकार ने भी इस गंभीरता के दृष्टिगत निर्णय लिया कि हम प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और इस निर्णय लेने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, जिसमें श्रीमान मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री, ये उन्होंने नीतिगत निर्णय लिया इसको इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन क्योंकि टेक्निकलिटीज हैं, इसमें तकनीकी अनेक बातें होती हैं, उसमें जो मेडिकल साइंस की टेक्निकलिटीज हैं वो भी रहती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की हैं वो भी रहती हैं, जो फाइनेंस की हैं वो भी रहती हैं, लेकिन फिर भी जितना समय लगा उतना समय नहीं लगना चाहिए था। और सरकार इस बात के लिए पूरी प्रयासरत है कि हमारे सिस्टम में जहाँ जहाँ ऐसी कोई कमियाँ आती हैं हम उनका निराकरण करते हुए भविष्य में इन चीज़ों को और स्पीड अप करें। वेलफेयर स्टेट में जितना दायित्व सरकार का होता है उतना ही समाज का भी होता है, और जो इसके 4 पिलर्स हैं उनमें से एक मीडिया भी आता है। तो हम सभी इसमें सभी बातों से ऊपर उठ के, निजी हितों से ऊपर उठ के, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की प्रवृत्ति से ऊपर उठ के जब देश के लिए एकजुट होकर काम करेंगे तो हम इस सिस्टम में भी बहुत रिफॉर्म्स कर पाएंगे। मैं इस बात की आशा भी रखता हूं और विश्वास भी रखता हूं। अब यहाँ पे वो समय आ गया और वो कल का शुभ दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। किसी भी समाज के लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहले से चल रही थी, लेकिन 2014 से पहले यूनिवर्सिटी नाम तो था, लेकिन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के स्तर का कुछ भी नहीं था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उनमें कोई ऐसा क्वालिफाइड ऐसे स्टाफ थे जो बच्चों को उसकी अपेक्षा के अनुसार उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते। लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने यूनिवर्सिटी में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और जितना वहाँ पे स्टाफ उपलब्ध कराया है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बोला इस आधुनिक युग में व्यक्ति को खाने को कुछ मिले ना मिले चल जाएगा, लेकिन सबसे पहली जो नेसेसिटी है वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने यूनिक कंट्रीब्यूट किया है, विशेषतया सिरसा में। अब जो दूसरा फेज उसका है वो मेडिकल कॉलेज है। हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए हमारी केंद्र की सरकार ने जो यहाँ पे एम्स दिया है और बठिंडा में वो भी सिरसा की तरफ है,
यहाँ से सिर्फ 1 घंटे का रन है, जब आप वहाँ पे विशेषज्ञों के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी आप सेवाएं, उनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन बेसिक जो आपको हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए मेडिकल कॉलेज, आओ जी बैठ जाओ, टाइम पे आया कर। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो देने के लिए एक मेडिकल कॉलेज की या अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। आज वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायरमेंट को पूरा करके कल के दिन हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं श्रीमान नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, वो उसका शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, गर्व की बात है, सारे जिले के लिए गर्व की बात है। बल्कि साथ में फतेहाबाद में भी खुल गया, हिसार में पहले से ही 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हरियाणा 7वें आसमान पे जिसको कहते हैं पहुंच रहा है, और यहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए टाइम बाउंड किया गया है कि 2 वर्ष में ये खड़ा हो जाएगा। स्टाफ नेचुरली इसमें प्रत्येक वर्ष 100 डॉक्टर्स निकल के जाएंगे। एक जिले से क्वालिफाइड 100 MBBS डॉक्टर्स का निकल के जाना किसी भी जिले के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती है। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है, अपूर्व है, अभूतपूर्व है। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी, कोई एक समारोह नहीं है, आयोजन नहीं है, बल्कि एक पर्व है, एक त्योहार है, विशेषकर अपने जिले के लिए। तो आज इस प्रसन्नता के इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सारे जिला वासियों को बहुत हृदय की गहराई से उनका आभार भी करता हूं, बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम जिला वासियों को बहुत पुरजोर निवेदन कर रहे हैं कि अपनी सभी बातों से ऊपर उठकर, भले ही दलगत राजनीति है, भले ही कोई विचार है, कोई वर्ग है, कोई क्षेत्र है, इन चीज़ों से ऊपर उठकर कल यह जो ऐतिहासिक क्षण है उसके हम प्रत्यक्ष साक्षी बने। तमाम जिलावासी यहाँ पर आए, इसके माध्यम से जो बात आप तक रखी जा रही है और आपके थ्रू ये बात पूरे जिलावासियों तक जाए, और कल सभी यहाँ पर उपस्थित आकर इस कार्यक्रम को, समारोह को, पर्व को शोभायमान करें। मैं इस बात की अपेक्षा भी करता हूँ और मुझे इस बात की विश्वास भी है। एक बार पुनः तमाम क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को इसकी हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691